हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने जा रही हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो मैनेजमेंट है उनकी मनमानियों के बारे में। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना आजकल अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। बच्चों से इनको लेना देना नहीं है। जो टीचर बच्चों के लिए सोचते हैं इनको तो वो बिल्कुल भी नहीं भाते। सिर्फ क्या काम है इनका, बच्चे लाना, उनसे पैसे लेना, बस। क्वालिटी से आपको कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी आपको भरपूर चाहिए, लेकिन ना तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं और ना ही उनके टीचर्स के लिए। मैं वेट कर रही थी, मैं ये वीडियो बहुत टाइम पहले बनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं अपनी सैलरी की वेट कर रही थी। और एज यूजुअल इन्होंने वही किया जो मैंने सोचा इनके लिए। आपने मेरी सैलरी काट ली, 5,000 रुपये आपने मेरे काट लिए। मेरी 2 दिन की लीव थी जिसमें मेरा एक हक था और दूसरी मैंने ली क्योंकि वो मुझे लेनी थी। 2 दिन में हम नहीं गए, 27-28 फरवरी महीना है, 28 का 26 को हमारा लास्ट था। आपने हमारी सैलरी 5,000 काट ली। किस हिसाब से काटी मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मेरी कलीग की भी आपने काट ली, उनके लिए वो बोलेंगे, अगर उनको बोलना होगा तो वो बोलेंगे, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि आपने मेरी सैलरी किस बुनियाद पे काटी है। अगर आप 5,000 रुपए काट के किसी टीचर की, एक तो वैसे भी आप हम लोगों को सैलरी नहीं देती थी, वो आप हमें दान देती थी। सैलरी तो थी नहीं, वो किसी को बताने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है कि वो सैलरी हमारी है, क्योंकि हम कर रहे थे। क्योंकि एक चस्का चढ़ता है ना दिमाग में कि हाँ भाई कॉलेज में जॉब करें, होता नहीं है ऐसा। कॉलेज में जॉब करना इज नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि आपको तो पैसे चाहिए, आपको बच्चे चाहिए। बच्चों के लिए क्या करना है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे। टीचर्स के लिए क्या करना है वो आपको नहीं पता। आपने हमारी सैलरी काट ली, सोच समझ के काटी होगी कि चले गए तो क्या ही करेंगे, चले गए क्या करना है, क्योंकि आपकी नजरों में फीमेल टीचर, स्पेशली फीमेल टीचर्स की ना तो कोई कद्र है, ना तो आपकी नजरों में उनकी कोई रिस्पेक्ट है। आपके लिए वो आपके यहाँ पर जो सर्वेंट काम करते हैं ना, उससे भी गैर गुजरे हैं आपकी निगाहों में, आपकी नजरों में, जैसा आप ट्रीटमेंट देती हैं उनको। जो कॉलेज छोड़ चुकी हैं टीचर्स वो बखूबी जानती हैं। अब मुझे किसी का एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी का साथ चाहिए, मैं अकेले बहुत हूँ। आपने मेरी सैलरी काट ली, किस बुनियाद पे काटी, और आप होती कौन है मेरी सैलरी काटने वाली इस हिसाब से। आपके इतने सारे फंक्शंस हुए, आपने इतने सेंसलेस फंक्शन कराए जिसमें आपको अपने टीचर्स चाहिए थे। उस टाइम आपके टीचर्स आपके लिए फैमिली मेंबर्स थे, अब आपके लिए आपके टीचर्स फैमिली मेंबर नहीं है। खून का रिश्ता थोड़ी ना है। मुझे एक चीज याद है, तब आपको आपके टीचर्स फैमिली मेंबर, आपको अपनी भागड़ इमेज बनानी थी ना, तो आपको टीचर्स चाहिए थे। अब आपको आपके टीचर्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपने बैकग्राउंड जो चीजें हैं आपने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है। लेकिन वो बैकग्राउंड आपने किसके बुनियाद पर स्ट्रॉन्ग करी, आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। जो टीचर्स बच्चे ला रहे हैं ना, और जो बच्चे की फीस है उसी के आ रहे हैं आपके पास पैसे। और मैं नाम लूंगी कॉलेज का नाम है रजत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज, जहां मैं जॉब करती थी, जहां पे मैंने छोड़ दिया। आपने जब हमें उन चीजों के एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, जब हमने आपके फंक्शन अटेंड किए, आपको जब जरूरत थी तब हमने आपका साथ दिया, अब क्या हो गया, आपने तब हमें उन सब चीजों के पैसे दिए, हमने आपसे मांगे। और अब आपने जब हमने जॉब छोड़ दी है, ये हम उम्मीद कर रहे थे कि जॉब छोड़ने के बाद भी आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगी। मुझे नहीं पता आपके लीगल एडवाइजर कौन है, किस किस्म के लीगल एडवाइजर हैं जो आपको एडवाइस देते हैं। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो इलीगल चीजों को आपके द्वारा लीगली करा के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप मान लेती हैं बिना सोचे समझे। आपने एक टीचर का हक मारा है, मेरा नहीं, मेरे साथ का भी, जो मेरे साथ में टीचर्स थी उनका भी। क्या मिल गया आपको, ना तो आप टीचर समझती हैं फीमेल टीचर्स को, और आपने सैलरी ऊपर से काट